कहीं मैं अहमक तो नहीं। मेरा चौकीदार मुझसे ज़बरदस्ती माहाना 2500 रुपये लेता है और साथ कई किस्म की दुकानें महल्ले में खोल रखी हैं। इसकी दीगर आमदन इसके अलावा है। अपनी सेहत पर खर्च करने के लिए 25 रुपये और तालीम पर 90 रुपये रह जाते हैं। मेरे अक्सर कामों पर इख्तियार भी इसने अपने काबू में कर लिया है। लिखने और बोलने की आज़ादी नहीं, जिंदा रहने के लिए और बाकी घर का गुजारा कर्ज लेकर करना पड़ता है। चौकीदार मुझे हर वक्त डरा कर रखता है। कहता है हमसायों से मुझे बहुत ख़तरा है, हालांकि मेरे पास लुटने के लिए तो कुछ भी नहीं। खुद ज़िंदगी की हर ज़रूरियात और आसाइश पर इख्तियार रखता है। हिफाजत भी ठीक नहीं करता और एक मरतबा तो आधे से ज़्यादा घर दुश्मन के हवाले कर चुका है, लेकिन अपनी रविश ना छोड़ने पर बज़िद है। मैं अहमक तो नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह कि मेरे सामने ही मेरा चौकीदार मुझसे कहीं बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा है और ना सिर्फ यहाँ जायदादों का मालिक बल्कि दीगर जगहों पर भी जायदादें और कारोबार बढ़ा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। आज का जो मौजू है तो 2 रोज़ कबल वफाकी हुकूमत ने अपना एक बजट पेश किया है और बजट के मैं फिगर्स पे नहीं जाऊंगा और इसको बहुत ज़्यादा सिंपल और सियासी तर्ज पे जो बजट पेश किया गया है वो पेश करूंगा। लेकिन बेसिक जो बजट पेश किया गया है वो किया गया है जनाब बजट 2024-2025 18.877 ट्रिलियन यानी कि खरब रुपए का ये बजट पेश हुआ है, जिसमें रेवेन्यू जो एस्टिमेटेड है वो 12.97 खरब रुपए है, जबकि 38% जो है इस दफ़ा टारगेट ज़्यादा रखा गया है। इसके अलावा जो फिस्कल नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट है वो 3.58 खरब रुपए, जबकि नेट इनकम जो है वो 9.11 खरब रुपए है और ख़सारा जो है तकरीबन 33% है और मैं समझता हूँ हाई टाइम एवर जो ख़सारा है वो रखा गया है। ये तो हो गया कि जो फिगर्स हैं वो बताया गया है। अब सियासी तौर पे आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान की पोजीशन 2 सालों में इन्होंने किया है और किसके कहने पे किया गया सबको मालूम है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जो कुछ किया गया है उसकी वजह से पाकिस्तान के पास कुछ नहीं और बजट के लिए बेसिक यही किया गया है कि टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, आप पर, मुझ पर, आम लोगों पर, मज़दूरों पर, किसानों पर, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी क्लास पर टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। रिफॉर्मेशन लेकर नहीं आए। और इससे पहले कि मैं उसको पॉइंट्स पे करूं, कल जो है इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जो कि इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब, जिसको बैंकिंग दुनिया में औरी के नाम से याद किया जाता है या पुकारा जाता है, उसमें जो डॉन अखबार के जो रिपोर्टर हैं सनाउल्लाह, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और उसका क्रक्स जो सवाल था वही मैं समझता हूँ कि ये टोटल बजट का क्रक्स है। उन्होंने बैकग्राउंड बताते हुए उन्होंने कहा आपने जो ये बजट पेश किया है ये गैर हकीकी है और तमाम बोझ आपने आवाम पर, गरीब आवाम पर, मज़दूरों पर, किसानों पर, सैलरी क्लास पर, उन लोगों पर जो 30, 40, 45 हज़ार रुपये माहाना कमाते हैं उन पे बोझ डाल दी है। बोझ को डालना चाहिए था आपको एलीट पर, हैव पर, जो कि साहिब इस्तेताअत हैं, सनतकारों पर, जागीरदारों पर, जो कि MNAs, MPAs, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर। और आपने क्या किया है, ना सिर्फ उन पे टैक्स नहीं डाला बल्कि इस दफ़ा मराद ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और कुछ मिसालें दी कि जनाब 30% आपने सेनेट के अखराजात बढ़ा दिए, कौमी असम्बली के 30% बढ़ा दिए, प्राइम मिनिस्टर के 30% हाउस के अखराजात बढ़ा दिए और इसके अलावा आपने MNAs, MPS के लिए 70 से 80 अरब रुपए रखवा दिए और रेनोवेशन के लिए, ऑफिसेस के लिए वो आपने कर दिया। फिर इसके अलावा और भी कहा कि बजाय आपने अपने जो प्रोटोकॉल्स है कम करने के, वो प्रोटोकॉल कम नहीं किया और जो मराहत है आप लोग जिसमें 5000 यूनिट जो है एलीट क्लास, चाहे वो मिलिट्री एलीट है या सिविल ब्यूरोक्रेसी है या फिर ये पॉलिटिशियंस हैं, आप अपने लिए 5000 यूनिट बिजली
मुफ्त लेते हैं, गैस के 2000 यूनिट बिजली मुफ्त लेते हैं, पेट्रोल आप बेबहा मुफ्त लेते हैं, इसके अलावा मरात आपकी बेशुमार हैं वो मुफ्त लेते हैं। तो इन चीज़ों में आप 20-30% तो कम से कम इसकी कटौती करते, बजाय आपने उस पर बढ़ा दिया और आपने टैक्सेस बढ़ा दिए आवाम पे। ये इसका क्रक्स है। इसके अलावा जो कुछ पोस्टें थी इरशाद भट्टी साहब वो फरमाते हैं इस बजट के हवाले से कि तनख्वाहदार तबका सालाना टैक्स दे 326 अरब रुपए, सनतकार ताजिर दें सालाना 86 अरब रुपए, जबकि जागीरदार दें सालाना 40 करोड़ रुपए, सिर्फ 40 करोड़ टैक्स। क्या ये मुल्क है? कर्जा उतारने के लिए कर्जा, कर्जों का सूद देने के लिए कर्जा, क्या मुल्क है? अशराफिया को 17.25 अरब डॉलर की मरात, सहूलियात, हुकूमती खर्चे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जबकि कर्जा इतना कि हर पाकिस्तानी 2,80,000 रुपये का मकरूज। इसके अलावा जो एनालिसिस किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इन 2 सालों में इन्होंने पाकिस्तान का हाल किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बावजूद कोरोना के अपने आखिरी 2 साल यानी कि 2020-21 में 5.74% के हिसाब से ग्रोथ अपनी शो की है। इसके अलावा 2021 से 22 इनकी ग्रोथ रेट 6 से ज़्यादा यानी कि 6.18% ये इनकी ग्रोथ जीडीपी बढ़ी थी, जबकि ये जैसे ही आए 2022 से 23 में ये माइनस में चला गया, -0.21 पे चला गया, और अब इन्होंने जो फिगर फजिंग के साथ जो भी दिखाया गया है वो 2.8% दिखाया गया है, और अब 2025-26 में 3.3 दिखा रहे हैं। मालूम नहीं कि ये इसको अचीव कर सकते हैं कि नहीं। तो पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। ये सारे फिगर्स आपको बता रहे हैं। इसके अलावा क्या हुआ है जी, एक भाई ने पोस्ट की है शेयर मुझसे, ये हमारा पाकिस्तान नहीं, ये इनका पाकिस्तान है जिनको बिजली फ्री, गैस फ्री, पेट्रोल फ्री, इलाज फ्री, तालीम फ्री, प्लाट फ्री, मुरब्बे फ्री, सिक्योरिटी फ्री और बदमाशी करने की मुकम्मल सहूलत हासिल है। अब अगर नून लीग का तजिया किया जाए कि सिर्फ पेट्रोल में इन्होंने क्या किया है, तो पेट्रोल में नून लीग ने 2018 में जो लेवी लगाया था वो पर लीटर 30 रुपये थे। अब फिर इन्होंने क्या किया, 2022 से और मज़ीद बढ़ा दिया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़ीरो कर दिया था, एक वक्त आया था। 2022 में 50 रुपये पर लीटर बढ़ाया, फिर 2023 में 60, और अब जो 2024 और 25 में पर लीटर 80 रुपये। इसका क्या होगा, इसका फॉल आउट आप जुलाई 1 से देखिएगा कि कितनी तेज़ी से जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, जब गैस की कीमत बढ़ेगी, तो फिर बिजली भी महंगी हो जाएगी, गैस भी महंगी हो जाएगी, और इन तमाम की वजह से अशियाए ज़रूरत, ग्रॉसरी का आइटम, हम तमाम चीज़ों पे प्रोडक्शन जिसमें होती है, तमाम चीज़ों पे जो है वो महंगाई बढ़ेगी, और जिसकी वजह से आवाम का जो लाइफस्टाइल है वो कम हो जाएगा। पहले ही जो गुर्बत की शरह थी, उस हवाले से आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ की दौर में जो महंगाई की शरह थी वो 2020 से 21 8.9, जबकि 2021 से 22 12.15 गया, और 2022 में शूट करके ये 29.18 पे चला गया, और इस वक्त ये जो खड़ा है वो 24.52 यानी कि तकरीबन 24.5% पे महंगाई है। और अब ये जो बजट अभी आया है इसके फॉल आउट की वजह से मेरे हिसाब से अंदाज़ा इस साल ये महंगाई 30% क्रॉस कर जाएगी। और गुर्बत के हवाले से 2022 से पहले तकरीबन 32-33% पे था, और इस वक्त 40% क्रॉस कर गई है, जिसकी वजह से सिर्फ 2 साल में पाकिस्तान में जो महंगाई है उसकी वजह तो गुर्बत में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं। ये सारे फैक्ट्स बता रहा हूँ जिसमें कोई साइंस नहीं है, जिसकी वजह से इनकी कारकर्दगी और ये फस्ताई हुकूमत की कारकर्दगी, इन गारत गरों की कारकर्दगी, तमाम चोर उचक्के लुटेरे इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं फॉर्म 47 के तहत जाली तरीके से। बिल्कुल माशाल्लाह प्लस है पाकिस्तान में। कर्ज़ों के हवाले से आप देख लीजिए कि 2 साल में कर्ज़ों की जो तादाद बढ़ी है वो पहले जनाब 2022 में पाकिस्तान की जो कर्ज़े टोटल थे वो 44,383 अरब रुपए थे, और 2 सालों में बढ़कर ये 67,525, तो तकरीबन आप समझ ले 23-24 हज़ार अरब रुपए इन्होंने कर्ज़े बढ़ाए हैं।
और इसके अलावा अगर देखा जाए पेट्रोल के अलावा एक ने ट्वीट की है दोस्त ने, वो भी मैं समझता हूँ मौजूदा बजट के हवाले से मौजूदा माशी माशरती समाजी सूरत हाल बिल्कुल पूरा उतरती है। वो ये है कि पाकिस्तान का नाकाम निज़ाम जमहूरियत, 7 दहाइयों के बाद यहाँ सियासतदान अरबपति, जर्नैल अरबपति, जजेस अरबपति, सहाफ़ी अरबपति, माफिया अरबपति, जबकि मुल्क अरबों डॉलर्स का मकरूज और अवाम मुफलिस और भिखारी। ना बिजली, ना गैस, ना तेल, ना कारखाना, ना मौसर निज़ाम तालीम, ना मौसर निज़ाम इंसाफ, अशिया ज़रूरत और अशिया खुर्दोनोश आवाम के पहुँच से दूर हो चुकी है। ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि पाकिस्तान किस तरफ तेज़ी से तनज़ली की तरफ जा रहा है। मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि जहाँ कहते हैं कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का ना, यहाँ पर मैं बिल्कुल कहने पर हक बजानिब होगा कि जिस माशरे में माशी नाइंसाफ़ी होगी, माशरती नाइंसाफ़ी होगी, आइनी और कानूनी माशी नाइंसाफ़ी होगी और हैव नॉट में फ़र्क होगा, वो माशरा कभी भी पनप नहीं सकता और लामाला फिर इसका एंड तनज़ली और फिर इसके बाद वो तहजीबें ख़त्म हो जाया करती हैं। मैं बिल्कुल एनालिसिस कर रहा हूँ ट्रूली और हकीकी तौर पे। जिस तरह अर्ली 60s में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट डिसाइड कर लिया था इन कनेक्शन विद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एंड पॉलिटिकल एलीट के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने हैं और मुक्ति बानी का क़याम लाया गया और फिर अनरेस्ट पैदा की गई और माशी और माशरती और सियासी जो डिफरेंस था बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान वक्त के साथ बढ़ाया गया और फिर 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और अभी यही हालात चल रहे हैं। और मोदी की मैं एक बात, मुझे इसने अभी जो अपने इलेक्शन कैंपेन में कर रहा था वो यही कह रहा था कि 70 साल पाकिस्तान हमें तंग करता रहा है, परेशान करता रहा है क्योंकि इसके हाथ में बम था। अब इसके हाथ में बम नहीं, अब इसके हाथ में कटोरा है। जिसके हाथ में कटोरा आ जाए, जिस माशरे में पाबंदियां लग जाएं, जिस माशरे में औरतों की इज्जतें महफूज ना रहे, जिस माशरे में इंसानों की जो बुनियादी हकूक़ हैं वो ख़त्म हो जाए, रात को उठा लें, दिन की रोशनी में उठा लें, अदलिया बेबस हो गई, बांझ हो गई, सबके सामने है, डिटेल में नहीं जाना चाहता। यानी कि कोई इशारिया ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ऐसा माशरा ये सरवाइव कर सके या सस्टेन कर सके। हम तेज़ी से उस तरफ बढ़ रहे हैं, ये जान के बढ़ाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब इशारिया इसको हम ग्राफ की सूरत में अगर देखा जाए तो एक ग्राफ ये है कि जो ये मौजूदा बजट है उसमें जो 52% है वो सूद की अदायगी में वापस जाएंगे और इसके अलावा इसके बाद सेकंड नंबर पे दिफाई बजट में, यानी कि 2200 गालबन 11 अरब रुपए सिर्फ दिफाई बजट के लिए रखा गया है। 500-600 अरब जो कि पेंशन में आते हैं वो अलग है, इसके अलावा इनकी अपनी कमाई है 11%। और तीसरे नंबर पे ग्रांट्स रखे गए हैं। ग्रांट्स में क्या है, मैं समझता हूँ ये टोटल जो नेशनल असम्बली और सेनेट है उनका काम लेजिस्लेशन होता है, लेकिन इस ग्रांट्स में 70-80 अरब रुपए मेम्बरान अरकान असम्बली को दिए जाएंगे ताकि वो फिर बंदर बांट कर सके। बंदर बांट का मतलब होता है कि अपने पास सारा कुछ घूम फिर के रख देना। इसके अलावा 8% जो है वो डेवलपमेंट पे, 7% जो है वो मिसलिनियस पे और इसके अलावा जो खर्च रखा गया है वो 2% रखा गया है। सिविल इंतज़ामिया पे 4.5%, पेंशन पे 5.3%, सब्सिडी 7% और सूद की अदायगी जो है वो हाई टाइम एवर 52% है। एक दोस्त ने कहा है कि इस बजट में जो 52% लाल रंग में शो किया गया है, असल मसला ये है, लेकिन सबको दूसरे रंग कम करने का जुनून चढ़ा होता है। तो मेरे भाई मसला ये है कि ये जो 52% है ये सूद की अदायगी की वजह कौन बनी है, ये ध्यान में रखिएगा। आपके कर्जे क्यों बढ़े हैं, इसी वजह से जो दूसरे नंबर पे है, क्योंकि कंट्रोल डायरेक्टली इन्होंने रखा है 1957 में भी, 1969 से भी और 1977 में भी और फिर 1998 में भी। 4 मार्शाल्लाह आप पे आए और डायरेक्ट रूल करते रहे हैं, यही वजूहत है और इनडायरेक्टली ये रूल कर रहे हैं। जो हाइब्रिड जंग है, ये हाइब्रिड रूल करना है, वो मुशर्रफ के बाद परवेज़ जो कियानी साहब ने मुतारफ़ कराया था वो 2007 से चल रहा है और आज तक चल रहा है। तो इन्हीं वजूहत की वजह से कर्जा बढ़ रहा है
क्योंकि ये डायरेक्ट अकेले नहीं खाते, फिर सिविल ब्यूरोक्रेसी को भी देते हैं, जजेस को भी मराद देते हैं, पॉलिटिकल एलीट जो कि चोर उचक्के माफिया, मैं इनको सियासी माफिया कहता हूँ, उनको, यानी कि हर के अपने अपने जो उनके मडीज होते हैं उनको देते हैं। मेजर चंक है इनके पास होता है, और ये जब स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ ये कखपति होते हैं और वक्त के साथ लाखपति, करोड़पति, अरबपति बनते हैं। अब तो हाल ही यही है कि ये रिटायर होकर बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर जजीरे लेते हैं, कोठियाँ लेते हैं, बड़े बड़े ब्रांड को खरीदते हैं और पूरी दुनिया में ये राज कर रहे हैं। तो ये छोटा सा मुख्तसर का बजट का जो तज्जिया है, मेरा ख्याल दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और आखिर में जो दोस्तों ने इम्पोर्टेंट पोस्ट शेयर की हैं और जो बजट का जो साइकी है और बजट के जो हालात है उसकी गमाजी करता है, उनमें से चंद पढ़ देता हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 593 अरब रुपये, जबकि HEC के लिए 32 अरब रुपये। हमारी तरजीहात साइंसदानों के बजाय मफलूज कौम पैदा करना है। एक और पोस्ट है, बजट का सबसे बड़ा हिस्सा कर्ज़ों की सूद पर खर्च होगा और दूसरा बड़ा हिस्सा फ़ौज पर, बस यही खुलासा है। दिफा 2122 अरब रुपये, तालीम सिर्फ 32 अरब रुपये, सेहत 45 अरब रुपये, ज़राअत 14 अरब रुपये। चाइना को कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, खुद अपनी इन्वेस्टमेंट दुबई, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, लंदन और ऑस्ट्रेलिया में करते हैं। एक और पोस्ट है, कौमी बजट पर हमसे कोई मुशावरत नहीं हुई, ये पीपल्स पार्टी का शिकवा है। दूसरा, नून लीग क्या कहती है, हमसे भी जनाब मुशावरत नहीं ली गई। तो कहानी आपको पता लग गया है कि कहाँ से ये बजट बन कर आया है। IMF, ऑस्ट्रेलिया और फिर इनके एजेंटों ने यहाँ पर पेश करवाया है, इनके ज़रिए, टाउटों के ज़रिए जो कि असम्बली में बैठे हुए हैं। कर्जा लेकर मुल्क चलाना, लेकिन अयाशियों पर तनकीद करके के डरने से फायर वॉल 40 अरब रुपये लगा रहे हैं। यानी कि अपने अयाशियों के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम को मकरूज़ करके पाकिस्तानियों की